धर्म धरती से ऊपर नहीं हिला, अब विज्ञान चांद तक पहुंच गया। हम कहते हैं पूरे देश का धर्म का जितना दरवाजा है सब में 1 बरस के लिए ताला मार दीजिए, किसी को कुछ बिगड़ेगा। अब पूरे देश का हॉस्पिटल 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए, देखिए क्या हाल हो जाएगा। विज्ञान के बिना 1 दिन भी काम नहीं चलेगा। और धर्म तो मुट्ठी भर लोगों का व्यवसाय है, जिस दुकानदारी में ये सारे बहुजन फंसे हुए। अरे मत यकीन कर इन हाथ की लकीरों पर, मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ कटे होते हैं। हम कहते हैं राशि फल 12 है। अब देश की आबादी 1.5 अरब पार कर गया। एक राशि बराबर लमसम 10 करोड़ से भी ज्यादा। एक ही राशि के राम और रहीम, राम और रावण, कृष्ण और कंस, एक ही राशि के मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, उसी राशि का एक रिक्शा चालक, उसी राशि का एक भिखारी। गाड़ी एक्सीडेंट होता है, हर राशि के लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बताइए वो राशि है कि पाखंड का रस्सा है, जिस रस्से से हमारे समाज के दिमागे को बांध दिया। हम कहते हैं मरने वक्त राम नाम सत्य है, किसी का बाराती चलिए कहिए राम नाम सत्य है, मुंह फुले देगा। किसी के बच्चे के जन्मदिन में पहुंचिए कहिए राम नाम सत्य है, पिटना शुरू कर देगा। हर जगह झूठ है, मरने वक्त सत्य है। राम राज के समय में नोट और बैंक नहीं था, रेलवे हवाई अड्डा नहीं था, न्यायालय और विद्यालय नहीं था, देवदासी प्रथा था, सती प्रथा था, हम शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो राम राज स्थापित होगा तो सब बात स्थापित होगा। हम शूद्रों को गले में मटके और कमर में झाड़ू लगेगा। जागो, राम राज नहीं चाहिए। राम राज से मिली गुलामी, कृष्ण राज से छल, अंबेडकर राज से मिली शिक्षा, सर उठाकर चल। अरे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, आ तीर्थ धाम कहूँ जय में सगरो बानी हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे डॉक्टर इंजीनियर कुछ हो बन में पैर पूजेबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। करोड़ों रुपया का घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे माय बाप कोई मरताऊ पहले खैबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। तोरा मिलता अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। भाई ना भलाई तोहरा दान पुण्य कैला से, अब पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से। अब मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगैला से, अब कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़लास। मंच पर आ गए, कहे आप कुछ मानते नहीं है। कल हम क्या नहीं मानते हैं? इस माइक को माइक नहीं मानते हैं, साइकिल को साइकिल नहीं मानते हैं, कुर्सी को कुर्सी नहीं मानते हैं, माँ को माँ, बाप को बाप नहीं मानते, पत्थर को पत्थर नहीं मानते, ईंटा को ईंटा नहीं मानते, मिट्टी को मिट्टी नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं थोड़ा बताइए। तो वो चुप हो गया। उसका कहना था ये हारमोनियम को हवाई जहाज मानो, हम मानेंगे? हम पागल हैं? पत्थर को माँ मानो मानेंगे? पत्थर कहीं बच्चा देगा? नदी नाला को माँ मानो मानेंगे? जो सच है वो मानते हैं। जो ईंटा पत्थर मिट्टी को प्रणाम करता है समझिए उसका दुन्नू फेज उड़ल है। दुन्नू भीख मांग के खाता है ऊंच, अब भीख देने वाला नीच। इस देश की व्यवस्था है। भीख मंगा सबसे ऊंच ब्राह्मण और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच। धन्य धन्य हो पुरुष धन्य जिन्होंने इस ढंग का आयोजन करवाए। स्वागत सकल समाज की जो दूर दूर से आए। अरे हो नमन बुद्ध जन को हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले। हो अनुकंपा हम पर हमें सच की असली पहचान मिले। शुभशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले। हम सब हूँ से प्रेम करूं, हमें सब हूँ से प्यार मिले। जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगदेव। बंधुओं, आज हम लोग एक जगह जमा हुए हैं तो याद करना है ऐसे ऐसे महापुरुषों को जो हम लोगों को
जीवन प्रकाशित करने में वो शहीद हो चुके हैं। और सबसे खास बात, आप लोगों ने फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी का भी इसमें फोटो दिए हैं और उनका इतिहास बंधु एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारी माँ बहन लोग जाग जाएगी कि हमारे महापुरुषों के साथ क्या क्या मनवाद लोग किया था। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब अपने इतिहास के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप अपना इतिहास नहीं लिख सकते हैं बंधु। हम तो एक साधारण कलाकार जो जादू लेकर आप लोगों के सामने हुए हैं। ये जादू दिखाना, इस ढंग से हम जादू नहीं दिखाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे और लोगों को लूटने का काम हमने 10 वर्षों तक किया है। वो कैसा करते थे? क्योंकि जिस समय हम जादू दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते थे उस समय हमारा रूप रंग ये नहीं था। ये इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाए थे, बाल बढ़ाए थे, 2.5-3 किलो माला पहनते थे, सारी अंगुलियां में अंगूठी भरा था, 4 गो सर्प लेकर जहां तहां माजरा लगा देते। इतना लोगों की जरूरत नहीं पड़ता। इससे 25% लोग वहां जमा होते, डमरू बजाते, सांप लड़ना शुरू हो जाता। उसके एवज में हम जंतर बेचने का काम करते थे। किलो के हिसाब से जंतर लाते, उसमें मोम भर देते और कुछ नहीं डालते। इतना फायदा बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता। जिसमें 10-20 पैसा लागत था उसको 100, 200, 500 में बेचने का काम हम करते थे। आज से 10 बरस पहले हमारे घर में गैस नहीं था।